जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे क्रूर नेता अडोल्फ हिटलर के बारे में कि कैसे एक मामूली सा शख्स लाखों यहूदियों की हत्या करने वाला बेरहम इंसान बन गया और कैसे हिटलर ने जर्मनी में नास्तीवाद का साम्राज्य बनाया। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो और हिस्ट्री डायरीज का फर्स्ट एपिसोड भी जाकर चेकआउट कर लो। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1889 में, जब 20 अप्रैल को ऑस्ट्रिया में अडोल्फ हिटलर का जन्म होता है। उसका बचपन कुछ खास नहीं था क्योंकि उसके पिता अलोइस हिटलर उसे काफी मारा पीटा करते थे और जब वो 11 साल का था तो उसके छोटे भाई की मौत हो जाती है। इसी कारण हिटलर डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ समय बाद वो डिप्रेशन से निकल ही पाता है कि उसके पिता की भी मौत हो जाती है और कुछ ही समय बाद उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। हिटलर ने अब हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया था और 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो उसने जर्मन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उसको आर्मी में कई सारे मेडल्स मिले, लेकिन 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो जर्मन्स ने सरेंडर कर दिया। हिटलर का मानना था कि यहूदियों और कम्युनिस्ट लोगों की वजह से जर्मनी हार गया है। वहां के एम्परर ने अपनी गद्दी छोड़ दी और वहां के एक शहर वेइमार में एक नेशनल असेंबली बनाई गई जिसे वेइमार रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। इस असेंबली ने जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया, लेकिन जर्मनी के लोगों को ये डेमोक्रेसी ज्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि इस असेंबली ने वर्ल्ड वॉर 1 अलाइड पावर्स के साथ एक ट्रीटी साइन की थी जिसका जर्मन के लोगों ने विरोध किया क्योंकि इसमें जर्मनी के ऊपर काफी चीजें थोपी गई थी, जैसे कि उनके कई इलाकों को छीन लिया गया, कोल और आयरन रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया गया और जर्मनी को जबरदस्ती 6 बिलियन यूरो का फाइन देने के लिए मजबूर किया गया। हिटलर को भी जर्मनी के हार का गहरा सदमा लगा है। इसके बाद इसने जर्मनी की जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अपने बोलने की ताकत और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी की वजह से ये जल्द ही उस पार्टी का हेड बन गया। इसके बाद जर्मनी को हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। इनकी सरकार ने इतने नोट छापे कि लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी ठेलों पर नोट लाद कर ले जाने पड़ते थे। हिटलर ने उस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। उसे लगा कि यही मौका है ताकत के दम पर सत्ता को हथियाने का। उसने 9 नवंबर 1923 को फेडरल हॉल पर हमला कर दिया, लेकिन वहां पुलिस पहले से ही तैयार थी। हिटलर के इस ग्रुप और पुलिस के बीच काफी मुठभेड़ हुई जिसमें 16 नाजी मेंबर और 4 पुलिस वाले मारे गए। इस घटना को बियर हॉल पुश के नाम से जाना जाता है और 2 दिन बाद ही हिटलर को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद इस पर मुकदमा चलाया गया जिसको काफी पब्लिसाइज भी किया गया। इस कोर्ट ट्रायल ने हिटलर को मौका दे दिया अपने नेशनलिस्ट थॉट लोगों तक पहुंचाने का। हिटलर को गिल्टी माना गया और उसे 5 साल की सजा सुनाई गई और यहीं पर हिटलर ने अपनी बायोग्राफी माइन काम्फ लिखी जिसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। लेकिन बाद में हिटलर की सजा को सिर्फ 9 महीने कर दिया गया और वो दिसंबर 1924 को जेल से आजाद हो गया। बियर हॉल पुश की घटना के बाद हिटलर को समझ में आया कि सत्ता ताकत के बल पर नहीं बल्कि शांति से मिलेगी। उसने 1928 में इलेक्शंस लड़े लेकिन वो बुरी तरह हार गया। जर्मनी के हालात काफी खराब हो रहे थे। ऐसे वक्त पे जो मदद के लिए सामने आया वो था यूएसए, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अलाइड पावर्स के साथ मिलकर जर्मनी को हराने में साथ दिया था। अमेरिका जर्मनी को छोटे छोटे लोन्स दिया करता था जिसकी वजह से जर्मनी के हालात कुछ हद तक सुधर रहे थे, लेकिन अचानक 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गई जिसकी वजह से अमेरिका में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हुई। अमेरिकन ने अपने लोन्स वापस लेने शुरू कर दिए और जर्मनी में हालात एक बार फिर खराब हो गए। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर हिटलर ने एक बार फिर अपनी दमदार स्पीचेस की वजह से लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। उसने कई बड़े वादे किए जैसे इकोनॉमी को सुधारना, ट्रीटी ऑफ वर्साई को खत्म करना और इसका फायदा उसे मिला भी। उसको 1930 के इलेक्शंस में 647 में से 107 सीटें मिली। हालांकि वो इलेक्शंस नहीं जीता, लेकिन 1932 में नाजिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उन्हें 230 सीटें हासिल हुई, लेकिन एक बार फिर उन्हें बहुमत नहीं मिल पाई। लेकिन अचानक 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने नाजिस्ट पार्टी का विस्तार देखते हुए हिटलर को जर्मनी का चांसलर घोषित कर दिया। मार्च में इलेक्शंस होने वाले थे, लेकिन उस टाइम पर एक 24 साल के कम्युनिस्ट ने पार्लियामेंट में आग लगा दी और ये इंसिडेंट हिटलर की लाइफ को चेंज कर देता है। इसके बाद फायर डिक्री को लागू कर दिया गया जिसके तहत राइट टू स्पीच, प्रेस और असेंबली को सस्पेंड कर दिया जाता है। मार्च में हिटलर 288 सीटों से इलेक्शन जीतता है और 3 मार्च 1933 को जर्मनी में इनेबलिंग एक्ट पास हो जाता है जिसके तहत जर्मनी में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाता है और सारी अपोजिशन पार्टीज को बैन कर दिया जाता है।
और फिर हिटलर एक डिक्टेटर बन जाता है। हिटलर ने पावर में आने के बाद अपने वादे के मुताबिक जर्मनी की इकोनॉमी को सुधारा। उसने इकोनॉमिस्ट जालमा साचेत को इस काम के लिए चुना और इकोनॉमी में सुधार भी आया। हिटलर ने पावर में आने के बाद फॉरेन पॉलिसीज में भी काफी बदलाव किए। उसने 1933 में जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से हटा दिया। दोस्तों 1934 का एक और खतरनाक इंसिडेंट जिसका नाम था नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स, इसमें हिटलर ने अपने कई ओपोनेंट्स को मारा जो नाजी पार्टी के अंदर और बाहर भी थे। दोस्तों नाजी पार्टी का एक ग्रुप होता था जिसका नाम था स्टॉर्म बटालियन। इसके लीडर थे अनस्ट्रोम। हिटलर के करीबियों को लगा कि अनस्ट्रोम के पास काफी ज्यादा अथॉरिटी है जो हिटलर के लिए खतरा बन सकती है। यह ऑपरेशन 30 जून से 2 जुलाई तक चला और इसमें हिटलर ने अपने 1000 से ज्यादा विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया। हिटलर ने अपनी खोई हुई टेरिटरीज पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जैसे राइनलैंड। उसने ऑस्ट्रिया पर भी कब्जा करा, हाईवेज बनवाए, हथियारों का प्रोडक्शन शुरू किया और बाद में जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया है। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन इस चीज के खिलाफ थे। वो दोनों साथ में आ गए और शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 की। इस समय तक हिटलर ने कई यहूदियों को मारा। उन्हें ट्रेन्स में भरकर लाया जाता था और कंसंट्रेशन कैंप में और डेथ कैंप्स पर उनमें जुल्म करे जाते थे। 1945 तक हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया। वर्ल्ड वॉर 2 पर वापस आते हैं। 1941 में हिटलर सोवियत यूनियन पर हमला कर देता है और ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जर्मनी अब वेस्टर्न बॉर्डर पर ब्रिटिश बॉम्बिंग को झेल रहा था और ईस्टर्न बॉर्डर पर सोवियत आर्मी को। सोवियत आर्मी जर्मनी को बैटल में हरा देती है। मई 1945 को वॉर खत्म होती है और जर्मनी और हिटलर बुरी तरह से हार जाते हैं। अब हिटलर अपना सब कुछ खो चुका है। वो बर्लिन के एक बंकर में अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लेता है और उसके साथ ही उसके सारे प्रोपेगेंडा ऑफिसर्स भी सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों ये थी दुनिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर की कहानी जिसने लाखों लोगों को मार गिराया। दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री डायरीज का एपिसोड 2 पसंद आया हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। एपिसोड 1 नहीं देखा तो अभी जाकर चेकआउट कर लो। मैं मिल जाऊंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।